नमस्कारम। चैनल में सभी का स्वागत है। सद्गुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री की ये वीडियो सीरीज़ चल रही है। अब तक हम इसमें 3 वीडियोस देख चुके हैं और ये चौथी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो होगी ये तीसरी वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही होगी, जिसमें तीसरी वीडियो हमने देखा था कि सद्गुरु श्री ब्रह्मा जब एक बार समाधि की स्टेट में होते हैं तो उनको समाधि से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ कि वो ई वेलनूर नामक एक गांव में ठहरे हुए थे और वहाँ के लोगों को सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने बताया था कि वो एक गड्ढे के अंदर 7 फीट का वो गड्ढा था, उसके अंदर वो समाधि में रहेंगे और इसको समाधि पादम कहते हैं। 10 दिन के बाद उन्होंने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा था। तो समाधि में जब वो जाते हैं, एक 7 फीट का गड्ढा खुदवाते हैं और गड्ढे में बैठ जाते हैं और अपने सिर के ऊपर एक मटका रखते हैं और बगल में धूप बत्ती या अगरबत्ती के टाइप का कुछ जलाते हैं, जला के रखते हैं और फिर ऊपर से जो गड्ढा है उसको बंद करने के लिए बोल दिया जाता है। और सद्गुरु श्री ब्रह्मा उनको बताते हैं कि आप इसमें चावल का जो पौधा है वो उगाएंगे, चावल के जो जिसको धान भी बोलते हैं वो उगाएंगे और किस किस तरीके से पानी डालना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने उन्हें दे दिए थे और साफ साफ बताया था कि मुझे 10 दिन के बाद आप लोग बाहर निकालना। और जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा 7 दिन सद्गुरु श्री ब्रह्मा को समाधि के स्टेट में 7 दिन हो जाते हैं तो लोगों में अफवाह फैल जाती है कि कोई अफवाह फैला देता है कि सद्गुरु श्री ब्रह्मा को यहाँ के लोगों ने मार के गड्ढे में दफना दिया है। उनके पास जितनी भी संपत्ति थी, जायदाद था, जितना भी पैसा था वो सब छीन लिया है। तो हालांकि सद्गुरु श्री ब्रह्मा एक रिनशिएट का जीवन जी रहे थे, मतलब उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हवा बात देखो किस तरीके से फैली है। और उस समय अंग्रेजी शासन था तो कलेक्टर तक ये बात जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा और कलेक्टर जो है मौका वारदात पर ऐसा कहें, कलेक्टर पहुंचते हैं और जो गड्ढा है उसको खोला जाता है और सद्गुरु श्री ब्रह्मा को जैसे ही वो गड्ढे के अंदर देखते हैं तो दिखता है, ऐसा लगता है कि वो मर चुके हैं। उनको बाहर निकाला जाता है तो उनका जो शरीर है एक मृतक व्यक्ति के शरीर की तरह लगता है, परंतु उसमें सांसें चल रही होती है। फिर लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि सद्गुरु श्री ब्रह्मा जीवित अवस्था में थे और कंफ्यूज हो गए थे वो लोग कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने उनको बताया था कि 10 दिन के बाद जब वो उन्हें बाहर निकालेंगे तो उनके शरीर में कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाए और उनको 101 मटकों से नहलाया जाए। तो लोगों ने केवल वही किया, उनके शरीर पे कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया और मटकों से उनको नहलाया। और ये कहा जाता है कि जिस समय उनके ऊपर महिलाएं मटके से पानी डाल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बोर वेल होता है उस तरीके से उससे पानी निकल रहा है। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं सद्गुरु शिव ब्रह्मा को ऐसे नहला रही थी जैसे शिवलिंगम का अभिषेक किया जाए। तो 7वें दिन पर उनके ऊपर पानी डाला जाता है और वो 8वें दिन अपनी आँख खोलते हैं। 8वें दिन जब अपनी आँख खोलते हैं तो कलेक्टर उनके सामने रहता है और कलेक्टर से जैसे ही सद्गुरु का आई कांटेक्ट होता है, कलेक्टर की आंखें खराब हो जाती है। और उसके बाद सद्गुरु श्री ब्रह्मा काफ़ी गुस्से, मतलब उनको इस बात का गुस्सा आप कहो या एक इमोशन हो, वो कहते हैं लोगों को एक पेपर और एक पेन मंगाते हैं और उसमें लिख कर बोलते हैं कि दुष्टों, तुमने मेरी समाधि भंग क्यों करी। क्योंकि उस समय वो उनकी जो साधना थी वो बहुत ऊंचे स्तर की थी, उसकी वजह से उनके पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अर्जित हो गई, तो इसलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक पेपर में लिखा और फिर लोगों ने उनको समझाया कि कैसे कैसे ये अफवाह फैली और हमें आपको मजबूरन बाहर निकालना पड़ा। तो इसके बाद सद्गुरु शिव ब्रह्मा कलेक्टर की आँखों की रोशनी वापस लाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर वहाँ के लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं। और फिर वहाँ के लोगों को सद्गुरु शिव ब्रह्मा बोलते हैं कि जो मेरी समाधि भंग हुई है इसके प्रायश्चित में आप लोग यहाँ पर गुरु पूजा करेंगे और
12,000 लोगों को अन्नदान देंगे। 12,000 लोगों को आपने खाना खिलाना है और ये जो अन्नदान है ये 3 दिनों तक चलता है। फिर उसके बाद ये अन्नदान जो हो जाता है, उसके बाद लोग सद्गुरु श्री ब्रह्मा को बोलते हैं कि जहाँ पर आप बैठे थे, जिस जगह पर आपने समाधि ली थी, हम उस जगह पर शिवलिंगम स्थापित करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सद्गुरु श्री ब्रह्मा उनको बताते हैं कि शिवलिंगम जीव समाधि अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर स्थापित किया जाता है। जीव समाधि का मतलब कि आप समाधि में गए और आपने अपने प्राण वहीं त्याग दिए, तो उसके बाद उस समाधि के ऊपर शिवलिंगम स्थापित किया जाता है। लेकिन जिस समाधि में सद्गुरु श्री ब्रह्मा थे, उस समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और ऐसा अगर आप कोई व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में होता है तो आप उस जगह पर एक दीप स्तंभ स्थापित करते हैं, मतलब एक अमर ज्योति हमेशा वहाँ पर जलती रहेगी और वो एक दीप स्तंभ समाधि कहलाई जाती है। फिर इसके बाद सद्गुरु श्री ब्रह्मा वहाँ के लोगों को कुछ मंत्र दीक्षा में दीक्षित करते हैं। 18 लोग होते हैं ऐसे, जिनमें से 3 महिलाएं होती हैं और सद्गुरु श्री ब्रह्मा उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको किस किस तरीके से ये जो साधना है इसको जारी रखना है। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग होते हैं, जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा वहाँ से जाने की बात कहते हैं तो उस समय लोग बोलते हैं कि जहाँ इस जगह पर हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं आपके नाम का, मतलब आपके नाम पे भी ऑलरेडी वहाँ पर एक मंदिर था। लेकिन सद्गुरु श्री ब्रह्मा जब वहाँ पर आए और उन्होंने लोगों ने उनकी महिमा देखी, तो लोग चाहते थे कि हम इनके नाम पे भी एक मंदिर बनाएं। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मंदिर था उसके साथ ही साथ बगल एडजेसेंटली एक और छत डालनी थी। तो उस छत को डालने के लिए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसके जो पिलर्स हैं वो किस तरीके से हम खड़े करें। ये बात 1912 की है। तो फिर सद्गुरु श्री ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि कहीं दूर किसी नदी के किनारे एक नाव है, बहुत बड़ी नाव है, उसको खोला जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है। उसमें जो कुछ पार्ट्स होंगे वो उनसे आपकी मदद हो जाएगी। तो जो वो उनमें कुछ पोल लगे हुए रहते हैं नाव में, तो जब वो पोल वहाँ लेकर आते हैं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग छत होती है, वो पोल जो सद्गुरु शिव ब्रह्मा ने उन्हें बताया होता है, नाव जहाँ पर नाव के पार्ट्स मिल रहे होते हैं, तो वहाँ से जब वो लेके आते हैं तो उन पोल्स की हाइट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग छत थी उसके बराबर ही होती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें सद्गुरु शिव ब्रह्मा वहाँ के लोगों के सामने सद्गुरु शिव ब्रह्मा ने करी होंगी, बताया, उनके बारे में लोगों को पता चला होगा। और इसी की वजह से लोगों के मन में उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव जगा और फिर लोग उनकी दी गई दीक्षा में अपने आप को उन्होंने आगे बढ़ाया और साधना की ऊंचाइयों को जाहिर सी बात है छुआ भी होगा। फिर उसके बाद जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा उस जगह को छोड़ते हैं तो वो त्रिची नामक जो जगह है उसकी तरफ को प्रस्थान करते हैं। और ये बताया जाता है कि मतलब अगली बार जब दिखते हैं सद्गुरु श्री ब्रह्मा तो वो त्रिची में दिखते हैं सन 1915 में। और उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 तो 1940s में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उस समय पे भारतवर्ष के अंदर छुआछूत और ऊंच नीच ये सारी चीज़ों का बोलबाला था। तो सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने इसके खिलाफ भी कुछ कदम उठाए थे, मतलब ये ख़त्म करने के लिए सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने एक तरीके का लोगों में क्या कहेंगे, एक लोगों जैसे जो ब्राह्मण समाज है उसके खिलाफ सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने एक प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से वो समाज सद्गुरु श्री ब्रह्मा के ऐसा कह सकते हो कि खिलाफ हो गया था। और ऐसे कुछ कारणों की वजह से सद्गुरु श्री ब्रह्मा अपना जो मिशन है उसमें लोगों का सपोर्ट उतना नहीं ले पाए जितना उनको चाहिए था। जो आगे की कहानी है कि सद्गुरु श्री ब्रह्मा नीची जाति वाले लोगों
के बीच में जाते हैं, किस तरीके से उनके बीच में अपने आप को अपने आप के बारे में बताते हैं और किस तरीके से वहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं। और फिर उनको एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर त्रिची में, वहाँ पर उन लोगों की एंट्री होती है क्योंकि उन लोगों की एंट्री मंदिर में रेस्ट्रिक्टेड थी। और ब्राह्मणों ने कहा था अगर ये लोग आएंगे तो हम लोग इस जगह में नहीं आएंगे। सदगुरु श्री ब्रह्मा उन लोगों को जो बैकवर्ड क्लासेस के थे या छोटी जातियों के थे, उन लोगों को सदगुरु श्री ब्रह्मा उस मंदिर में लेके जाते हैं। और ऐसी एक घटना इस जीवन में भी सदगुरु श्री ब्रह्मा के जैसी सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ भी हुई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काफ़ी सारे लोगों तक, जितने लोगों तक आप पहुंचा सके उतने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन थे और ऐसा वो क्या करना चाहते थे, इसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने 3 या 4 जीवन लगा दें और अपने गुरु की बात को पूरा करने के लिए वापस आए। हालांकि वो मुक्त है, बट अपने गुरु की जो बात है, गुरु की जो इच्छा है उसको पूरे करने के लिए वो बार बार आ रहे हैं। सो अगली वीडियो में त्रिची में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें सदगुरु श्री ब्रह्मा ने वहाँ पर करी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज़ और, गौतम बुद्धा के ऊपर वीडियो सीरीज़ तैयार होगी, उसका कंटेंट तैयार हो रहा है। काफ़ी लंबा कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा लंबा कंटेंट है। आप लोगों ने जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना नहीं था। मैं जिनके साथ रहता हूँ वो विपश्यना, मतलब मेरे कलीग है, वो विपश्यना मेडिटेटर है, तो उनके साथ रह के मुझे गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक बुद्ध क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो जब गौतम बुद्धा वाली सीरीज़ भी रिलीज़ होगी तो आप लोगों से यही विनती है, गुजारिश है कि आप जितने लोगों तक हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बुद्ध के बारे में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। जब वो टूटेंगी तब उनको पता चलेगा कि वो किस अंधकार में जी रहे थे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।